आज इसी महीने को आज हम समझने जा रहे हैं, क्योंकि इस महीने एक नहीं बल्कि पांच पांच ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है शनि देव का, कि शनि ही इसी महीने पर वक्री अवस्था पर आकर के कुछ ऐसी अनुभूति दिला जाएंगे जहां पर लाभ के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। क्यों और कैसे होगा, इन बातों को समझिएगा। सबसे पहले हम पांच जो मुख्य बिंदु हैं इसको समझ लेते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या होने जा रहा है। सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण का गोचर परिवर्तन होता है 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक। ये ठीक रहेंगे कर्क राशि में, मतलब आपके अपने राशि से चतुर्थ भाव पर। फिर दूसरा परिवर्तन होगा 13 तारीख को, जहां पर शनि देव वक्री अवस्था पर आ जाएंगे, जो कि अभी अभी 7.5 का शुरुआत हुआ है आपको 29 मार्च से। अब तुरंत ये वक्री होकर के क्या प्रभाव देंगे, इस बात को हम जानेंगे। इसके पश्चात बुध 18 तारीख को ये भी वक्री हो जाएंगे। मंगल 28 जुलाई को एक ऐसे राशि पर प्रवेश कर जाएंगे जहां पर बुध की राशि पर मंगल चले जाएंगे। तो वहीं पर स्वयं धनाधिपति शुक्र 16 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक के मिथुन राशि पर विद्यमान रहेंगे, द्वितीय भाव को छोड़ करके। अब क्रम बाय क्रम जानते हैं, आपके स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, आपके भाग्य और कैरियर की स्थिति क्या कुछ रहने जा रही है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य को भी आज हम समझने जा रहे हैं। जानिएगा एक चीज, आपके अपने राशि के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल है, और यही जो प्रथम भाव है, यही स्थान हमारा तन है, हमारा शरीर है। और इस भाव के स्वामी पंचम भाव पर विद्यमान है। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण भाव पर स्थित रहेगा। इस स्थिति को एक अच्छा संयोग कहा जाता है, जिसके अनुसार हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना हमारे लिए अनुकूल साबित होगा। इस महीने हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी कार्य को करने के लिए हम ज्यादा प्रयत्नशील होकर के उस कार्य की परिपूर्णता पर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा भाव धन का होता है, और स्वयं पता है आपको कि आपके जो धनेश होते हैं वो शुक्र है, और हमेशा के लिए एक धन के कारक होते हैं वो भी शुक्र है। और इस टाइम इस पूरे जुलाई के महीने में खास करके 26 तारीख तक शुक्र अपने स्वयं की राशि पर विद्यमान रहेंगे। इसे एक शुभ संयोग माना जाएगा। इस स्थिति में एक ऐसा संयोग है जहां पर आप धन से जुड़े हुए बड़े बड़े कार्य भी संपन्न करा सकते हैं। कहीं धन के आगमन में कोई रुकावट या परेशानियों की अनुभूति हो रही है तो ये गोचर आपको धन दिलाने में एक सामर्थ्यकारी गोचर सिद्ध होगा। क्योंकि शुक्र को हम एक संपन्नता से जोड़ते हैं, तो कौटुंबिक संपन्नता भी यहाँ पर विद्यमान रहेगी। शुक्र हमारे वाणी के भाव पर है, वाणी में भी इस समय पर मिठास कायम रहेगा, जिससे आप दूसरों को भी प्रभावित कर पाते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव पर मंगल, केतु और चंद्रमा का संयोग इस महीने के शुरुआत में ही देखने को मिलेगा। हालांकि मंगल और केतु जब एक संग होते हैं तो अंगारक योग भी बनाते हैं, और चंद्रमा जब इस स्थान पर हो गए तो शुरुआती के 1-2 दिनों में ये चंद्र ग्रहण नाम का योग भी बनने जा रहा है, जिसके कारण से 1 तारीख और 2 तारीख विशेष तौर पर हमको कुछ मानसिक अशांतियां की अनुभूतियां भी हो सकती हैं। अंत में जो आपको उपाय बताएंगे उन उपायों को करिएगा जरूर। मंगल केतु का संयोग पंचम भाव पर रहेगा। शिक्षा विद्यार्थी में जो विद्यार्थी संलग्न है वो अपनी शिक्षा पे ज्यादा फोकस लगा पाएंगे, क्योंकि मंगल सेनापति है ना, अब सेनापति इस भाव पर है, अर्थात आप एक सेनापति की भांति अपनी शिक्षा पर ध्यान दे पाएंगे। कोई बड़ा डिसीजन निर्णय लेना है, मंगल केतु का संयोग एक उत्तम संयोग होगा, जहां पर एक बड़े डिसीजन की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, परंतु स्टमक से जुड़े हुए, पेट से जुड़े हुए प्रॉब्लम से भी हमको बचने की अनुभूति होती है, क्योंकि पंचम भाव हमारे स्टमक का होता है, पेट का होता है। अब आइए नौकरी के घर पर चलते हैं। छठा घर आपके नौकरी का है। नौकरी के घर के मालिक जो होते हैं वो बुध होते हैं, और बुध का पोजीशन चतुर्थ भाव पर है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही 18 जुलाई का डेट आता है यही बुध वक्री अवस्था पर आ जाएंगे। वक्री अवस्था पर आकर के सीधे ये एक ऐसा योग बनाएंगे कि जहां पर पुनः जिस नौकरी, जिस काम को आपने छोड़ दिया है उस पर फिर से काम करने की युक्ति बन सकती है, वहां से आपको कोई ऑफर आ सकता है। यहाँ पर सूर्य और बुध का योग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य 16 जुलाई से ही अपने गोचर परिवर्तन के दौरान एक घर आगे पहुंच जाएंगे। जहां पर बुध है वहीं पर सूर्य का आगमन हो जाएगा। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा, और ये बनेगा भी कहाँ, तो इन चारों केंद्र स्थानों में जो चतुर्थ केंद्र है उस भाव पर बनेगा।
प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। नौकरी के लिए उत्तम संयोग रहेगा। सूर्य गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम यदि कोई प्राप्त करना चाहते हैं या वहां से कोई डील होना है, ये इस समय पर संभावित होने की प्रबलता बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा सूर्य को कहा जाता है तो ये आपके पंचमे से, और पंचम भाव के स्वामी अपने से 12वें हैं। इस समय पर संतान अपने एजुकेशन, अपने कैरियर के लिए कहीं बाहर जाना चाहे तो ये योग एक अच्छा और उत्तम योग माना जाएगा, क्योंकि अपने घर से कोई ग्रह जब 12वें घर पर होता है तो दूर की यात्राओं के लिए अच्छा संयोग होता है। इसके अलावा हम सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव आपका बिजनेस व्यापार, स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र की स्थिति अपने एक और इनकी राशि होती है 7 नंबर और 2 नंबर के स्वामी शुक्र होते हैं। अब ये स्वयं 2 नंबर की राशि पर है, मतलब अपने स्व राशि पर स्थित है, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार से धन प्राप्ति का योग होगा, क्योंकि ये व्यापार का भाव हो गया और इसके स्वामी स्वयं धन के भाव पर बैठे हैं, इसलिए व्यापार से धन आगमन का एक अच्छा संयोग। परिवार में खुश समृद्धि का एक योग रहेगा। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, हो सकता है इस समय पर विवाह की संभावना तेज हो जाए। कोई अच्छा सा इनके लिए रिश्ता की प्राप्ति भी इस महीने हो सकती है। भाग्य भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति अपने स्वयं की राशि को देख रहे हैं, इसलिए कहीं से भी भाग्य कमजोर नहीं है, भाग्य हमारे साथ है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अनुकूल योग है। जो बाहर जाकर के अपनी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, अनुकूल योग है। यदि हम कोई धार्मिक यात्रा या फिर विदेश से जुड़ा हुआ कार्य भी करना चाहते हैं तो गुरु की दृष्टि भाग्य पर है, अर्थात ईश्वरीय कृपा हमारे भाग्य पर मौजूद रहेगी। कैरियर भाव के स्वामी शनि देव हैं, और अभी अभी हमने कहा, ध्यान दीजिएगा कि शनि 13 जुलाई को ही वक्री हो जाएंगे। अब दशम के स्वामी इस समय पर 12वें घर पर गए हुए हैं। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा था। 12वें घर पर शनि का होना हमको खर्च से जोड़ा, खर्च की अधिकता, भागम भाग भरी स्थिति, ये सब कुछ हमको शनि प्रदान करेंगे। परंतु कैरियर में सफलता का पर्याय भी ये शनि देव है। चूंकि ये वक्री अवस्था पर रहेंगे तो इनका प्रभाव एक घर पीछे भी आएगा, जहां पर राहु देव विद्यमान है। अर्थात खर्च की अधिकता तो रहेगी, परंतु इनकम के रास्ते खुल सकते हैं। नए हम इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, कोई नया लाभ का सोर्स हमको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव अपने ही राशि पर होने वाला है इस वक्री अवस्था पर आकर के। बड़े भाई बहनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य होता है। 11वां घर आपके सोशल सर्कल का होता है, तो वहां पर जुड़ करके भी आप एक नए इनकम को प्राप्त कर पाते हैं। क्या उपाय करना चाहिए इस महीने को सर्वश्रेष्ठ रखने के लिए? ध्यान दीजिएगा, इस पूरे महीने धनापति शुक्र अपने स्वयं की राशि पर रहेंगे, इसलिए माता लक्ष्मी की आराधना करना। कोशिश कीजिए कि इस महीने पर छोटा सा परफ्यूम की शीशी या परफ्यूम का बोतल निकाल करके आप किसी देवी के मंदिर या माता लक्ष्मी जी के स्थान पर जरूर रखिएगा। स्वयं परफ्यूम लगा सकते हैं, इससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा। धन संबंधी कार्य इस समय पर अनुकूल होने की स्थिति काफी प्रबल रहेगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।